हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल देखेंगे, वोकैब देखेंगे, इंग्लिश के नए नए प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद एक एक वर्ड का हम लोग सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है, इसे सुनकर आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसे लास्ट तक देखिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक नई स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश समझाने का, इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं तथा इससे आपका रीडिंग भी इम्प्रूव होता है ना। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी का हेडिंग है द प्राउड वुल। देखिए, प्राउड वुल, प्राउड मतलब देखिए, प्राउड मतलब गर्व भी होता है और घमंडी भी होता है ना। यहाँ की क्या इसका अर्थ आएगा, यहाँ आएगा इसका घमंडी, है ना, घमंडी। और बुल मतलब सांड भी होता है, सांड, है ना, या फिर बैल भी कह सकते हैं या फिर सांड भी कह सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, द प्राउड बुल मतलब घमंडी सांड या फिर घमंडी बैल, है ना। देखते हैं, वंस अ बुल वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ मतलब इसको स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, है ना। क्या होता है, ताकत। और प्राउड मतलब घमंड या फिर घमंडी, है ना। तो क्या होगा, वंस मतलब एक बार, अ बुल वाज वेरी प्राउड मतलब एक बैल था, वेरी प्राउड मतलब बहुत, एक बैल को बहुत घमंड था, ऑफ हिज स्ट्रेंथ अपनी ताकत पर। एक बार एक बैल को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, है ना। ही वॉस्टेड, देखिए वॉस्ट जो है स्वभाव है, वॉस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, है ना, या फिर भांजना, जिसको हम लोग कहते हैं भांजना, है ना। ही वॉस्टेड, वह डिंग हाँकता था। सेकंड फॉर्म है, देखिए जब भी सब्जेक्ट, ही जो है सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है वह, है ना। ये जो ही आया है ये बुल का प्रोनाउन आया है, बुल के लिए प्रोनाउन, है ना। ही वॉस्टेड, वह भांजता था, वह डिंग हाँकता था। देखिए, ही के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता हो तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी या फिर या, ये, ई में, है ना। तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं वह भांजता था, ता था कर रहे हैं। नो वन कैन बीट मी। देखिए, बीट मतलब होता है पीटना, बीट मतलब क्या होता है, बीट मतलब पीटना या फिर मारना। नो वन मतलब कोई नहीं, कैन बीट मी मतलब कोई नहीं मुझे मार सकता है या फिर पीट सकता है, कोई नहीं मुझे मार सकता है या फिर पीट सकता है। फॉर देखिए, फॉर मतलब के लिए भी होता है और फॉर मतलब क्योंकि भी होता है। क्योंकि यहाँ जो अर्थ आएगा उसको क्या आएगा, क्योंकि। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। देखिए, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसका हिंदी क्या होगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। देखिए एम लगा हुआ इसीलिए हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। एम मतलब देखिए इज एम आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये प्रेजेंट के लिए होता है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या होगा, वह भांजता था चाहे फिर वह डिंग हाँकता था कि कोई नहीं मुझे मार सकता है क्योंकि मैं जो हूँ सो सबसे ताकतवर हूँ, है ना। अ माउस हियर्ड दिस। देखिए, हर्ड इसको पढ़ेंगे, हियर नहीं हर्ड। हियर मतलब होता है सुनना, उसका सेकेंड फॉर्म है ना। देखिए, ए माउस मतलब होता है चूहा, माउस मतलब चूहा होता है ना। देखिए, अ माउस हर्ड मतलब सुना, दिस मतलब इस बात को। अ माउस एक चूहा, हर्ड दिस मतलब इस बात को सुना। वन डे एक दिन, एज चूँकि द बुल वाज गोइंग, बुल मतलब सांड भी होता है, बैल भी होता है ना। तो क्या हो जाएगा, द बुल मतलब बैल, वाज गोइंग मतलब जा रहा था, क्या कर रहा था, जा रहा था। देखिए ये जो सेंटेंस होगा, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। क्यों, क्योंकि देखिए वाज या वर के बाद वर्ब की जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आता है तो ये सेंटेंस जो होगा सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, है ना। तो देखते हैं आगे, द बुल वाज गोइंग, बुल बैल जा रहा था, है ना। द माउस केम एंड बीट हिम। देखिए, द माउस जो है सो यहाँ माउस मतलब चूहा होगा, ये सब्जेक्ट की जगह है ना।
केम, केम मतलब आया। देखिए कम मतलब होता है आना, केम जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, द माउस केम, चूहा आया, एंड और बीट हिम, और उसे काट लिया। बीट, बाइट मतलब होता है काटना, बीट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है ना, बीट हिम, और उसे काट लिया। द बुल वाज वेरी एंग्री, बुल बैल था, वेरी एंग्री मतलब बहुत क्रोधित, बैल बहुत क्रोधित था, है ना। ही ट्रायड टू कैच द माउस, देखिए कैच मतलब होता है पकड़ना, कैच मतलब होता है पकड़ना, है ना। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या हो जाएगा, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू कैच मतलब पकड़ने का, द माउस चूहा को, किसने, बुल ने, सांड ने, है ना, या फिर वेल ने, है ना। बट लेकिन द माउस हाइड इनसाइड हिज हॉल, देखिए हॉल मतलब होता है बिल, है ना, और इनसाइड मतलब होता है के अंदर, के अंदर। देखिए बट लेकिन द माउस हाइड, हाइड मतलब होता है छिपाना, हिड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, द माउस हिड मतलब माउस छुप गया, इनसाइड मतलब के अंदर, हिज हॉल अपने बिल के अंदर। माउस जो था उसको क्या किया, वो जो जब बुल ने उसको पकड़ने का कोशिश किया तो माउस जो था, चूहा जो था अपने बिल में घुस गया, है ना, छिप गया या फिर घुस गया। द बुल डग ही द हॉल विद हीज हॉर्न्स, देखिए बुल डग, देखिए डिग मतलब होता है खोदना, डग जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या हो जाएगा, द बुल डग, सांड ने खोदा या फिर बैल ने खोदा, द हॉल मतलब बिल को, विद हीज हॉर्न्स अपने सींग से, अपने सींग से, हॉर्न्स मतलब, हॉर्न मतलब होता है सिंग, हॉर्न्स मतलब सिंगों से। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड द माउस, लेकिन उसे वह कुड नॉट फाइंड मतलब ढूंढ नहीं सका। देखिए कुड लगा हुआ है, इसका हम अर्थ निकालेंगे, इसका जो हम हिंदी करेंगे वो करेंगे सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी में, है ना। तो क्या है, कुड नॉट फाइंड मतलब नहीं ढूंढ सका, द माउस चूहा को। जो बुल था उसने अपना सिंग से उसका बिल को खोदा, बट उसको जो था वो नहीं ढूंढ सका, है ना। सुन जल्द ही वाज टायर्ड, देखिए टायर्ड और टायर्ड, ट्रायड और टायर्ड दोनों में अंतर है। सिर्फ देखिए यहाँ आई पहले आया है, यहाँ आई बाद में आया है, इसका मतलब होता है थका होना, टायर्ड मतलब थका हुआ, और इसका मतलब होता है कोशिश किया, है ना। तो आप स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। ही वाज टायर्ड, वह थक गया था, वह थक गया था, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप आउटसाइड द माउस हॉल, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगल है, माउस में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस, जब भी आपको किसी भी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ दिखे तो उसका आप मीनिंग निकालिएगा का, के, की। यदि इसी में अपोस्ट्रोफी एस ना लग के एस लग जाता तो इसका जो होता ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता, है ना। तो देखते हैं हम लोग इसका हिंदी। एंड वेंट ऑफ और चला गया, टू स्लीप सोने के लिए, आउटसाइड मतलब बाहर, द माउस हॉल मतलब चूहे के बिल के बाहर। वह थक गया था इसीलिए वह कहाँ चला गया, चूहे के बिल के बाहर सोने के लिए चला गया, है ना। द माउस स्लोली केम आउट, देखिए केम आउट मतलब होता है निकलना, कम मतलब आना होता है, लेकिन केम आउट, कम आउट मतलब होता है निकलना। केम आउट जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है ना। तो क्या हो जाएगा, द माउस स्लोली मतलब चूहा धीरे धीरे, कम आउट निकला, ऑफ हिज हॉल अपने बिल से। हॉल मतलब हिज आया है, वो माउस के लिए आया है, माउस के लिए जो प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन हिज आया है ना। द माउस स्लोली मतलब चूहा धीरे धीरे, केम आउट मतलब निकला, ऑफ हिज बिल अपने बिल से, ऑफ हिज हॉल मतलब अपने बिल से। ही बाइट द बुल अगेन, देखिए ही बाइट उसने काटा, द बुल सांड को, अगेन या फिर बैल को, अगेन, अगेन मतलब होता है फिर से या फिर पुनः, फिर से उसने बैल को काट लिया। एंड देन और उसके बाद, और फिर या फिर और उसके बाद, देन मतलब होता है उसके बाद या फिर, तो इसका क्या होगा, एंड देन और उसके बाद। रैन बैक इनसाइड द हॉल, रैन मतलब गया, बैक वापस, इनसाइड मतलब के अंदर, इनसाइड मतलब क्या होता है के अंदर, रैन मतलब गया, बैक वापस, इनसाइड अंदर, द हॉल मतलब बिल के अंदर गया, है ना। रैन मतलब भागना भी कह सकते हैं इसमें, और भागा, काट के उसको भागा, बैक वापस, इनसाइड के अंदर, द हॉल मतलब बिल के अंदर भागा, है ना। रन मतलब होता है दौड़ना, रैन जो है सो उसका सेकंड फॉर्म
है ना, क्या होता है, रन रेन रन, है ना। द बुल वॉक अप इन पेन, देखिए बुल सांड वॉक अप, देखिए वेकअप मतलब होता है जगना, वॉकअप जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, द बुल वॉकअप मतलब जगा, इन पेन मतलब दर्द से, बुल जो था वो दर्द से जगा। ही लुक्ड फॉर द माउस बट अगेन कुड नॉट फाइंड हिम, देखिए लुक फॉर मतलब होता है देखभाल करना, चाहे फिर खोजना, लुक फॉर एक साथ आया है, लुक फॉर मतलब क्या होता है, खोजना ढूंढना, है ना। तो क्या है इस सेंटेंस का हिंदी देखते हैं। ही लुक्ड फॉर, लुक्ड जो आया सो वर्ब का सेकंड फॉर्म में आया है ना। ही लुक्ड फॉर, वह ढूंढा, द माउस चूहा को, बट अगेन कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन फिर वह उसको नहीं ढूंढ पाया, है ना। वह देखभाल कर रहा था, वह ढूंढ रहा था किसको, वह ढूंढा किसको, चूहा को, लेकिन वह फिर से ढूंढ नहीं सका, है ना। ही वॉज वेरी डिजेक्टेड, देखिए डिजेक्टेड एक नाउन है, ये इसका मतलब होता है निराश, है ना। तो क्या है, ही वॉज वेरी डिजेक्टेड, वह बहुत ही निराश था, वह बहुत ही निराश था। जस्ट देन, फिर तभी, या फिर जस्ट देन मतलब क्या होगा, तभी। फ्रॉम इनसाइड द हॉल मतलब क्या हो जाएगा इसका हिंदी, हॉल मतलब बिल, इनसाइड मतलब के अंदर, फ्रॉम मतलब से, बिल के अंदर से, क्या हो जाएगा, बिल के अंदर से। द माउस साउटेड, देखिए साउट मतलब होता है चिल्लाना, साउटेड, माउस चिल्लाया, चूहा चिल्लाया, है ना। ओ माइटी बुल, देखिए इसका मतलब क्या होगा, ए ताकतवर सांड, क्या हो जाएगा, ए ताकतवर सांड। द स्ट्रॉन्ग डू नॉट एलवेज विन, देखिए विन मतलब होता है जीतना, एलवेज मतलब हमेशा, तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रॉन्ग मतलब ताकत, डू नॉट एलवेज विन मतलब हमेशा नहीं जीतता है, इसका हम लोग देखिए लास्ट में ता है लगा रहे हैं, हमेशा नहीं जीतता है, ताकत हमेशा नहीं जीतता है। द वीक मतलब कमज़ोर, कैन एल्सो विन मतलब कमज़ोर भी जीत सकता है ना, कमज़ोर भी जीत सकता है। तो ये आज का स्टोरी था, इसको हम लोग अच्छे से देखे, है ना। देखते हैं मॉरल, इसका मॉरल क्या है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हमको इससे क्या शिक्षा मिला, है ना, देखते हैं। डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकतवर, है ना। देखिए डू नॉट बी प्राउड, देखिए डू नॉट जो आया है ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, इम्परेटिव जो है इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, उसमें हम लोग डू नॉट लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले डू नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगाना है ना। तो इसका हम लोग जैसे ये इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को आदेश देते हैं, कोई भी किसी को आदेश देते हैं, चाहे फिर सजेशन देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, वो सब क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना। तो देखिए इसका हम लोग देखते हैं। डू नॉट बी प्राउड मतलब घमंड मत करो, डू नॉट बी प्राउड घमंड मत करो ऑफ योर स्ट्रेंथ अपने ताकत पर, अपने ताकत पर, है ना। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होगा, अपने ताकत पर घमंड मत करो। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लाऊंगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा इसी प्रकार से। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।